सेक्रेटरी सेहत जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार का कहना है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात के इंतजाम किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बेस कैंप से लेकर यात्रा के रास्ते में खुसूसी कैंप और तमाम हंगामी और सेहत की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यात्रियों के लिए माहिरीन भी मौजूद होंगे। हर साल की तरह इस बार भी जो यात्रा को लेकर तैयारियां हमारी चल रही हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हर जो सुविधा मेडिकल सपोर्ट यात्रियों को मिलती है या वो लोग जो यात्रा से जुड़े रहते हैं पूरे यात्रा के ट्रैक पे या बेस हॉस्पिटल्स में वो प्रोविजंस वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें और वेल इन टाइम प्रोवाइड करें। और उसके लिए हमारी राजौरी एनकाउंटर मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी मदद करने के इल्जाम में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। राजौरी हमले में 6 जवान शहीद हुए थे। आज अलग सुबह ही एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा मुकामात पर छापेमारी की है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में वाक़े संगपुरा और सरहदी इलाके उड़ी में भी छापेमारी जारी है। वहीं श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, कुलगाम, राजौरी, किश्तवाड़ और बडगाम में भी एनआईए की टीमों ने छापेमारी की है। अनंतनाग से एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि पुंछ से भी एक नाई को एजेंसी ने हिरासत में लिया है। नेशनल तहकीकाती एजेंसी ने आज शोपियान की 2 जगहों पे यानी खुरमपुरा ट्रेंच और खुड़पुरा में छापे डाले और उस छापेमार कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। फिलहाल वो तीनों जो गिरफ्तारियां हैं वो एनआईए के पास है। अभी वहां से क्या निकल के आता है फिलहाल वो हमारे पास खबर नहीं है, लेकिन छानबीन जारी है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो G20 समिट होने वाली है उसको लेकर तमाम जो एजेंसीज है वो मुतहरिक है। G20 में किसी की तरह बाधा न डाले, इस वजह से तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई गई। वाज़ेह रहे एनआईए पहले से ही इस तरह की कार्रवाई अमल में ला रही है, क्योंकि यहाँ पे OGWs का सबसे ज्यादा यानी कि ज्यादा नेटवर्क माना जाता है। साउथ कश्मीर की बात करेंगे, जिला शोपियान यानी कि सबसे ज्यादा हसास तरीन इलाका माना जाता है। उस वजह से एनआईए पहले यानी कई सालों से यहाँ पे लगातार रेड डाल रहे, चाहे वो जमात इस्लामी से मुंसलिक लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है, चाहे टेरर फंडिंग को लेकर यानी कि इस शोपियान में जमात इस्लामी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में वो जो अभी भी जेलों में बंद है। तो फिलहाल आज भी उस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामलों को लेकर एनआईए काफ़ी सख्त हो चुकी है और लगातार एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरफ पुंछ में भी जो है आज सुबह रेड की गई है और यूपी के रहने वाले एक शख्स को उठाया गया और उसे पुंछ थाने में लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि उससे क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उससे अभी 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं जिनका वो प्रयोग करता था और कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये भी टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है और एनआईए लगातार यहाँ पर उससे पूछताछ कर रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। बिमना श्रीनगर में आज लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने खुमैनी चौक बिमना में सड़क को बंद करके इंतजामिया के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। दरअसल इलाके में गुज़िश्ता 2 बरस से ड्रेनेज का काम जारी है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। सुस्त रफ्तारी से काम की वजह से इलाके की सड़क बेहद खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने सौतेला सलूक करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। वाज़ेह रहे कि एहतजाजियों ने काफी वक्त तक बडगाम श्रीनगर रोड को बंद रखा। श्रीनगर के गाँव क्यों रखा, फिर क्यों आपने वार्ड 27 दिया आपने इसको, फिर क्यों आप SMC बोल रहे हो, श्रीनगरी म्युनिसिपलिटी कमेटी में क्यों? आप जरा मेरे साथ हारवन आ जाओ, वो इससे ज्यादा बेहतर है। आप जरा मेरे साथ जुकरा आ जाओ, वो इससे बेहतर है। ये क्या है? अगर एक कोना डेवलप है, दूसरा कोना डेवलप है, तीसरा कोना डेवलप है, चौथा कोना क्यों छोड़ा गया? क्यों छोड़ा गया? आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन में सवाल उठाता रहता हूँ, क्यों, किस वजह पे, ऐसे क्या वजह है, हमें बताइए। क्या यहाँ पे कास्टिज्म की पॉलिटिक्स खेली जाती है? क्या यहाँ पे रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जाती है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? लेकिन ऐसा क्या है, यहाँ की गलियां महरूम, यहाँ के बच्चे महरूम, यहाँ का पानी खराब, यहाँ का हर एक चीज, क्यों? सवाल बनता है क्यों? हमें यही लगता है कि हम शिया कम्युनिटी है यहाँ पे, इसीलिए नजरअंदाज किया जाता है। आप देखिए गारीपुरा ब्रिज से खुमानी चौक तक सारा रोड डेड है। दूसरे गांव से यहाँ से गाड़ियां चलते हैं, वहां पे थूकते हैं।
कि तोशुंदर का रोड साफ करूं। लास्ट 3 साल से हम अटके हैं यहीं पे, हर ऑफिस में जाते हैं, वो हमें टाल मटोल कर रहे हैं, फलान जगह इस टाइम पेपर है, फिलान जगह हम पेपर है, डीसी साहब के पास जाते हैं, तब से आज तक 4 डीसी साहब चेंज हो गए हैं, हमारा मसला वहीं पे अटका हुआ है सारा। इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार है एसएमसी कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी। सारा कुछ जो खेल है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आगा साहब ने अभी बात की या जुबरान साहब ने बात की कि शिया रिलीजन को बैकवर्ड रखने की एक साजिश हो रही है। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि इसका मैं लोकल हूं, मुझे पता है यहाँ पे क्यों बैकवर्ड रखा जा रहा है। अब हम अगर किसी और रोड से जाए, वहां पे अगर रोड अच्छी है तो इट मीन मार्केट अच्छी चल रही है। सही बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोड खराब रख के यहाँ से कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। इससे क्या होता है, जो दुकानदार है वो बेचारे सुबह उठ के दुकान में बैठ के शाम को जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। और जो दुकानदारों ने सीसी किया है, बैंक से लोन लिया है, वो उसकी EMI नहीं भर पा रहे हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान को ये बताया दिया, एक नेशन है, एक झंडा है, फिर हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों? बिल्कुल, ये सवाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ वादा करती है, उसके बाद वादा खिलाफी क्यों? अगर श्रीनगर स्मार्ट सिटी को मुख्तलिफ तरीकों से ब्यूटिफाई किया जा रहा है, खुमैनी चौक को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इन लोगों ने एक और सवाल उठाया, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, आखिर इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट इंतजामिया तक पहुंचेगी, इंतजामिया जो इनके मुतालबात है वो पूरे करेगी। न्यूज़ 18 के लिए बेमना श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन।